वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। आज की रीडिंग का टाइटल है फुल एफर्ट्स डालेंगे और बदल जाएगा सब कुछ। तो ये रीडिंग है आपके पर्सन का नेक्स्ट प्लान क्या है, और ये लव रीडिंग है, रिलेशनशिप की रीडिंग है। इसे आप किसी भी इंसान के लिए देख सकते हो। और बहुत लोग पूछते हैं कि हम मैरिड हैं किसी और के साथ, लेकिन हमारा ये एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन है, तो क्या हम भी देख सकते हैं? आप जिस भी इंसान के लिए टैरो कार्ड रीडिंग देखने आते हो और जिस भी इंसान के बारे में जानना चाहते हो, चाहे फिर आप मैरिड हो या आप सिंगल हो या वो मैरिड है या सिंगल है, किसी के लिए भी आप देख सकते हो। आइए इस कलेक्टिव रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने हमेशा की तरह यहाँ कार्ड्स निकाल लिए हैं, प्री शफल कर लिया है, क्योंकि शफलिंग अगर अच्छी हो तो एनर्जीज, सिचुएशन और जो भी हमें टैरो में समझ आएगा वो बहुत क्लियर समझ आएगा। और पुरानी रीडिंग के साथ टैरो की एनर्जी को कैंसिल आउट भी करना पड़ता है, तो अच्छी शफलिंग आपको अच्छी रीडिंग, अच्छी क्लैरिटी देती है। ये मैंने एक प्रो टिप शेयर किया है आप लोगों के साथ जो लोग टैरो सीख रहे हैं। तो देखते हैं क्या चल रहा है पर्सन के दिल में, क्या प्लान कर रहे हैं वो आपके लिए। तो सबसे पहले तो ऐसा लग रहा है गाइज, ये पर्सन ना बहुत दिनों से सोच रहे थे आपको अपने दिल की बात बोलना, लेकिन ये डिवाइन टाइमिंग का खेल है और ये बातें आपके पर्सन को समझ नहीं आ रही थी, क्योंकि ये पर्सन इस रिलेशन में जो मेहनत करनी चाहिए उस मेहनत से भाग रहे थे। अब इनको लगने लगा है कि मुझे इस रिश्ते में कोई कदम उठाना पड़ेगा, अदरवाइज आप लाइफ में किसी और के साथ आगे चले जाओगे, इन्हें छोड़ दोगे और फिर इनकी लाइफ से प्यार करने वाला इंसान हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। तो ये डर उनके अंदर आने लगा है। ये पर्सन पहले इतना ज़्यादा डरते नहीं थे, ये पर्सन पहले बहुत ही ओवर कॉन्फिडेंस में रहते थे, क्योंकि इनके कार्ड्स जो मेरे सामने हैं वो एक ऐसे इंसान के कार्ड्स आ रहे हैं जिसने पास्ट में रिलेशन हो, लव लाइफ हो, प्यार हो, रिश्ते नाते हो, इसमें बहुत ढील दिखाई है, बहुत आलस दिखाया है, बहुत ज़्यादा डिले किया है। अब ये डिले नहीं करना चाहते। अब ये पर्सन आपकी तरफ आना चाहते हैं और इतनी जल्दी आना चाहते हैं कि बस उनका बस चले तो वो अभी फ़ोन से ही बाहर आ जाएं, क्योंकि उनके अंदर इतना उतावलापन, इतना प्यार, इतना रोमांस, आपके लिए जो एक इंटेंस फीलिंग्स होती हैं, पैशन होता है, इस कनेक्शन को लेकर उनके अंदर एक जुनून भी सवार हो रखा है कि मुझे इसके पास जाना है तो बस जाना है। ये इस एनर्जी में है। लेकिन अभी बाकी लोगों के पार्टनर अभी बहुत ज़्यादा उलझा हुआ है, बहुत कियोस है इनकी लाइफ में, काफ़ी ज़्यादा ओवर थिंकिंग भी कर रहे हैं ये। और ये पर्सन कोई ऐसा पर्सन भी हो सकता है जो अपने जीवन में करियर को लेकर बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हैं। इनके लिए इनका काम सबसे पहले नंबर पे आता है। रिलेशन को शायद इन्होंने चौथे पांचवें नंबर पे रखा हुआ है, और उसके बीच के जो नंबर हैं, दूसरे नंबर पे इन्होंने फैमिली को रखा है, तीसरे पे खुद को रखा है, चौथे नंबर पे फ्रेंड्स को, सोशल लाइफ को रखा है, और पांचवें नंबर पे इन्होंने लव को रखा हुआ है। तो अभी ना कुछ लोगों का पार्टनर जो प्लान कर रहा है वो एक स्लो प्लानिंग है। अंदर से इस इंसान को आपके लिए जो फील होता है, जो अंदर ही अंदर मन में ये सोचते हैं, महसूस करते हैं, वो डेफिनेटली ट्रू लव की एनर्जी है। उन्हें पता है कि आप इन्हें बहुत सच्चा प्यार करते हो और पहले भी आपने इस रिलेशन में प्यार को हमेशा से सच्चा ही दिया है। और इस इंसान के लिए ना आपने अपने जीवन के बाकी कुछ
ऐसे ऑफर ठुकराए हैं, कुछ ऐसे फैसलों को टाला है जो आप चाहते तो ले सकते थे। जैसे कि उदाहरण देती हूँ, एग्जाम्पल के साथ समझाती हूँ आपको कि पास्ट में जब आपके पास भी ऑप्शन थे, चॉइसेस थी, क्योंकि मुझे आप भी बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव, स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी में बहुत मैग्नेटिज्म है, ऑरा बहुत स्ट्रॉन्ग है, एक वाइब है आप में, ठीक है। एक होता है ना कि हम जब किसी पार्टी या फंक्शन में जाते हैं, वहाँ पे बहुत लोग सुंदर बनकर आते हैं, सज धज कर आते हैं, बहुत ज़्यादा वेल पुट टुगेदर होते हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं जिन पर नज़रें टिक जाती हैं या ठहर जाती हैं, तो फिर नज़रें हटती नहीं हैं। इतने सारे सुंदर लोगों के बीच में भी कुछ लोगों की एनर्जी, कुछ लोगों का ऑरा, कुछ लोगों का चार्म एक अलग जलवा बिखेरता है। तो आप में वो बात है। अब आप कहोगे कि मैं देखने में सुंदर नहीं हूं, यहाँ पे सुंदरता की बात नहीं हो रही, आपके अंदर वो मैग्नेटिज्म है, एक चुंबकीय आकर्षण हो सकता है। इन्हें लगता है, इनकी नज़रों में आप ऐसे हो। बाकी आपको कैसा लेके सोचते हैं, हम यहाँ पर वो बात नहीं कर रहे। आपको कुछ लोग पसंद भी करते हैं लाइफ में, कुछ लोग नहीं भी पसंद करते, मैटर वो नहीं करता। हमें क्या मैटर करता है कि जो हमें प्यार करता है या हम जिससे प्यार करते हैं, उसकी नज़रों में हम कैसे इंसान हैं। तो इनकी नज़रों में आप एक बहुत रोमांटिक, बहुत बबली, बहुत चार्मिंग, बहुत मैजिकल, बहुत ज़्यादा फायरी, स्ट्रॉन्ग विल्ड, हेड स्ट्रॉन्ग हो, एक बार जो फैसला करते हो उस पर अटल रहते हो, एक्शन लेते हो, बातों का पहाड़ नहीं बनाते, वही बात करते हो जिसके ऊपर आप काम करके दिखा सको। तो ये आपको ऐसा मानते हैं, और ये ऐसे नहीं है, ये डबल स्टैंडर्ड रिलेशन में रखते रहे हैं। इनकी बातों और इनके एक्शन में कोई मैच नहीं होता था। जो ये बोलते थे शायद वो करके नहीं दिखाते थे, और कई लोगों का पार्टनर तो इस रिश्ते से भागा है या भागी है, मैदान छोड़कर गया है। आज उसको अपनी लाइफ में इतना पछतावा हो रहा है कि उसने एक सही इंसान को छोड़ दिया, जबकि गलती उनमें थी, ना कि आप में। तो प्लानिंग क्या है इनकी? कुछ लोगों के पार्टनर आपको, वाओ गाइस, अगर आप इन्हें मैनिफेस्ट कर रहे हो ना, 99% ये पर्सन भी आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। और ये पर्सन अगले 10 दिन बहुत ज़्यादा आपको लेकर डे ड्रीमिंग करने वाले हैं। नाइट में भी इनको ओवर थिंकिंग आपके रिलेशन को लेकर रहेगी। बहुत सारे ख्याल दिमाग में आएंगे, कुछ ख्याल इनको डराने वाले होंगे, कुछ ख्याल इनके अंदर एक तड़प मचाने वाले होंगे, और कुछ ऐसे ख्याल आएंगे जिस पर इनको लगेगा कि मुझे एक्शन लेना है। तो फुल एफर्ट डालने का मन है कि बस अब जी तोड़ मेहनत करनी है, इस रिश्ते को हाथ से जाने नहीं देना। जो पास्ट में इन्होंने आपके साथ धोखा किया है, क्योंकि कुछ लोगों के पार्टनर ने पास्ट में आपके साथ चीटिंग की है, धोखे का कार्ड है। और ये धोखे का कार्ड सब लोगों के लिए एक अलग मीनिंग लेकर आता है, क्योंकि धोखे का मतलब धोखा है, लेकिन वो धोखा किस लिए है? अगर ये किसी और रिलेशन में चले गए थे, आपको बिना बताए, आपके साथ भी रिलेशन में रहे और उसको भी टाइम दे रहे थे, उसके साथ भी कांटेक्ट रखा हुआ था, आपको पता नहीं था, उसे भी नहीं पता था, ये भी धोखा है। दूसरे नंबर पे धोखा ये है कि इन्होंने जो आपसे प्रॉमिस किए, वादे किए कि मैं तुमसे शादी करूंगी या तुम्हारे साथ ही मैं फ्यूचर बनाऊंगा, तुम्हारे साथ ही शादी करूंगा, मैं घर वालों को भी मना लूंगा, बट तुम्हें मेरा साथ देना होगा। और बाद में अगर वो अपनी इन बातों के लिए पीछे हट गए हैं, या फिर इन्होंने आपको
ब्लॉक कर दिया है, आपसे रिश्ता तोड़ दिया है, आपके साथ नो कांटेक्ट में है, सेपरेशन में है, या फिर कई बार इन्होंने पहले भी अगर आपके साथ इन एंड आउट वाला रिलेशन रखा है, कभी आ जाना, कभी रिलेशन से चले जाना, कभी सॉरी कह देना और फिर दोबारा वही गलतियां करना जिससे आपका दिल दुखता रहा है। तो कहीं ना कहीं ये पर्सन जानता है कि उसने कितनी ज़्यादा तकलीफ़ें आपको दी हैं, इस रिलेशन में कितने बड़े चैलेंजेस इन्होंने आपको दिए हैं, लेकिन आपने कभी साथ नहीं छोड़ा। आप बहुत फॉरगिविंग लग रहे हो मुझे। और कुछ लोग यहाँ पे बहुत स्ट्रेट हैं, स्ट्रेट इन द सेंस वेरी ब्लंट, अप फ्रंट, स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करते हैं, सीधी बात, नो बकवास वाला एटीट्यूड या नेचर आपका है। तो कई बार ये आपको लेकर इंटिमिडेटेड भी फील करते थे, ओवरवेल्म्ड भी फील करते थे, और समटाइम्स ये ट्रिगर हो जाते थे कि ऐसा इंसान आज की दुनिया में कैसे सरवाइव कर रहा है, क्योंकि आज की दुनिया में सच्चा प्यार है नहीं। और जो लोग सच्ची बातें सामने सीधे मुंह पर बोलते हैं, बहुत लोग उनको सोचते हैं कि ये लड़ाका इंसान है या फिर इसके अंदर गुस्सा बहुत है, क्योंकि सच सुनने की हिम्मत हर किसी में नहीं होती। अगर आप किसी की झूठी तारीफ करोगे तो सामने वाले को बहुत अच्छा लगेगा कि वाओ, मेरे बारे में कितनी ज़्यादा बातें अच्छी अच्छी बताई जा रही हैं, और उसको सुनने में भी मज़ा आएगा। लेकिन अगर वही इंसान, आप उसको सामने ये बोल दो कि तुमने आज जो पहना है वो तुम पे बिल्कुल भी सूट नहीं कर रहा, तुम इसमें अच्छे नहीं लग रहे, तो सामने वाले को होगा इसको क्या पता फैशन सेंस क्या होता है, स्टाइल कैसे करते हैं, कपड़े किस तरह के पहने जाते हैं। तो आज का जो टाइम चल रहा है, आज का जो युग चल रहा है, इसमें झूठ को जितना ज़्यादा बोला जाता है, तारीफ़ें की जाती हैं, झूठी झूठी बातें बताई जाती हैं, उतना ही लोगों से हमें अटेंशन मिलता है, प्यार मिलता है, लोग हमारे साथ फ्रेंडशिप रखने में इंटरेस्ट लेते हैं। लेकिन अगर हम उन्हें सच्चा बोल दें कि ये तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, तो वो हमें गलत समझते हैं। तो ये पर्सन पास्ट में बहुत ज़्यादा ना आपकी बातों को लेकर इग्नोर करते थे। आप इनको अच्छी सलाह देते थे, अच्छी गाइडेंस देते थे, तो ये उसको रॉन्गली ले जाते थे कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि इनकी लाइफ बहुत ही कार्मिक लोगों से डील करते हुए निकली है। इन्होंने अपने बचपन से लेकर बड़े होने तक ऐसे बहुत लोगों से डील किया है। इनकी लाइफ के एक्सपीरियंस ऐसे रहे हैं जहाँ पर इनको पहले बहुत धोखे मिले हैं, लेकिन ये उन धोखों को समय रहते समझ नहीं पाते थे। बाद में जाकर जब इनको रियलाइज़ होता था कि हाँ मेरे साथ धोखा हुआ है, तब बहुत देर हो जाती थी। फिर भी इन्होंने उन चीज़ों से कुछ सीखा नहीं है। आपके आने के बाद ना एक तो बहुत अच्छी चीज़ इस इंसान के जीवन में बदल रही है, वो ये है कि ये पर्सन रिस्क लेने लगे हैं। पहले ये रिस्क ही नहीं लेते थे, क्योंकि उनको आप फियरलेस लगते हो, स्ट्रॉन्ग विल्ड लगते हो, बोल्ड लगते हो, करेजियस लगते हो, ब्लंट लगते हो। अंदर से आप बहुत सॉफ्ट हो, बहुत टेंडर हो, बहुत काइंड हार्ट हो, बहुत हम्बल हो, बहुत ग्राउंडेड हो, पीस लविंग हो, और कहीं ना कहीं इमोशनली सेंसिटिव भी हो। तो लव आपके अंदर बहुत है। इन्हें पता है कि अगर ऐसा इंसान किसी की भी लाइफ में जाएगा या जाएगी, वो प्यार को लेकर कभी तरसेगा नहीं, क्योंकि आपके पास एम्पल ऑफ लव है। आप शावर ऑफ लव लोगों की लाइफ में बिखेरते आए हो। बिल्कुल एक बारिश की है आपने लोगों के जीवन में प्यार की, चाहे वो दोस्त हों, रिश्तेदार हों, आपके संबंध स्पेशल रहे हों, आपके पार्टनर हों या आपके एक्स रहे हों। बहुत लोगों के साथ आप बहुत लविंग, बहुत हम्बल, बहुत वार्मथ लेकर रिलेशनशिप्स को चलाते रहे हो। लेकिन आपको मिला क्या है इन रिटर्न? धोखा, आंसू, इंतज़ार, पेन, लेट नाइट जागना, पास्ट को लेकर सोचते रहना,
उदासी मिली है आपको। तो ये पर्सन कहीं ना कहीं अब जो प्लान कर रहे हैं, कुछ लोगों में आपके लिए इनके अंदर जो चेंज आएगा वो अगले 20 दिनों के बाद शुरू हो जाएगा। 20 दिनों से लेकर अगले 2 महीने बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 2 मुझे इस रीडिंग में बहुत दिख रहा है। आप में से भी कुछ लोगों को अक्सर नंबर 2 दिखता होगा या डबल 2 दिखता होगा, नंबर 22 दिखता होगा, नंबर 20 दिखता होगा, 222 दिखता होगा, 5 बार 2 2 2 2 2 दिखता होगा। और कुछ लोगों को ऐसे भी दिखता होगा कि 0 0 2 0 0 2 2 या 0 0 2 या सिंगल 0 और उसके पीछे 2 2 और 2। इस तरह से अगर आपको आगे और पीछे नंबर 2 रिपीट होते हुए नजर आ रहे हैं तो डेफिनेटली गाइस ये पर्सन अपनी इंट्यूशन, अपनी साइकिक पावर, अपनी इनर वॉइस से कहीं ना कहीं कनेक्ट कर पा रहे हैं। और अभी एक्शन लेने में भी इस इंसान को बहुत सारे इमोशंस फील हो रहे हैं। तो ये अपना दिमाग से काम नहीं ले रहे, दिल से काम ले रहे हैं। और जहाँ पे दिल की बात होती है वहाँ पे दिल से भी काम लिया जाए तो भी बहुत हद तक हमारी रिलेशनशिप की प्रॉब्लम सॉल्व होनी शुरू हो जाती है। तो अगर नो कांटेक्ट है तो अगले 20 दिनों के बाद कांटेक्ट बन सकता है। पर्सन की तरफ से मैसेज आना, पर्सन किसी फ्रेंड को कह दें कि मेरी उससे बात करवा दो, पर्सन किसी फेक आईडी, फेक अकाउंट से आप तक पहुंचना चाहेंगे। ये भी हो सकता है कि ये बहुत टाइम से चाह रहे थे अपने मन की बात कहना, लेकिन जो इनको फियर लगता था, डर लगता था कि समाज क्या कहेगा, घर वाले क्या सोचेंगे, कहीं ये रिलेशन का डिसीजन मेरा गलत ना हो जाए। तो जो उनको आपके ऊपर डाउट रहते थे ना कि मैं फ़ोन करूं या ना करूं, इसको कमिटमेंट दूं या ना दूं, इसको अपना प्यार दिखाऊं या ना दिखाऊं, तो अब वही इंसान अपना दिल खोलकर आपके साथ प्यार की बातें करना चाहते हैं। बहुत रोमांटिक एनर्जी आ रही है गाइस आज की रीडिंग में। मुझे नहीं पता कितने लोगों ने इस इंसान के लिए मन्नतें मांगी हैं, प्रार्थनाएं की हैं, फास्ट रखे हैं, मंत्र चैंटिंग की है, दान उपाय किए हैं, ईश्वर के आगे आप रोए तक हो। और कुछ लोग यहाँ पर इस पर्सन के कारण अभी भी हीलिंग और रिकवरी की स्टेज में पहुंच गए हैं। या तो आप ये सब अभी शुरू करोगे करना, लेकिन मुझे ऑलरेडी लग रहा है कि कुछ लोग इस पर्सन के लिए बहुत टाइम से मैनिफेस्टेशंस स्टार्ट कर चुके हैं। चाहे आप अपनी हीलिंग के लिए कुछ कर रहे हो, क्रिस्टल्स वगैरह पहनकर, रुद्राक्ष वगैरह धारण किया है, चाहे आप इनके लिए हवन करा रहे हो, पूजा कर रहे हो, नाम जाप कर रहे हो, भजन कीर्तन सुना करते हो, क्योंकि आपको इस पर्सन को अपनी लाइफ में हर हाल में लेकर आना है। तो आपकी मुझे मेहनत, आपकी डेडिकेशन, आपके एफर्ट्स, आपकी एनर्जी, आपका इंतज़ार, आपका ट्रस्ट और आपका कॉन्फिडेंस, सब कुछ नज़र आ रहा है कि आपने सब कुछ स्टार्ट कर दिया है। शायद ये भी एक रीज़न हो सकता है कि ईश्वर सब कुछ देख रहे हैं कि आप इस पर्सन को पाने के लिए इतना कुछ कर रहे हो, तो अब आपको आपका हक मिलेगा, अब आपके साथ जस्टिस होगा। लेकिन जिनके पार्टनर थर्ड पार्टी में है, क्योंकि यहाँ थर्ड पार्टी भी है, मैं उनको यही कहूंगी कि आप थर्ड पार्टी वाला वीडियो ज़रा ध्यान से, इस चैनल पे मैंने बनाए हैं, उन्हें सुनिए। और ध्यान से सुनने को क्यों कहा है, क्योंकि कुछ चीज़ें आपके हाथ में हैं। आप उस थर्ड पार्टी को अगर अपनी लाइफ से हमेशा के लिए हटाना चाहते हो तो कुछ चीज़ें आपको वीडियोस को सुनकर समझ आएंगी कि आपको किन बातों का ध्यान रखना है और किन बातों को लेट गो कर देना है, रिलीज़ कर देना है। और अगर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ी हुई है
पार्टनर किसी ब्लैक मैजिक का शिकार हैं, कोई वशीकरण या कोई तांत्रिक क्रिया उन पर कराई गई है उनको अपने कंट्रोल में करने के लिए। कोई लव स्पेल करा दिया है, कोई अट्रैक्शन स्पेल करा दिया है, कोई लव बाउंड स्पेल करा दिया है, कोई ब्लैक मैजिक हुआ है। तो ऐसे केस में विच क्राफ्ट रिमूवल के लिए, ब्लैक मैजिक रिमूवल के लिए, थर्ड पार्टी रिमूवल के लिए, यानी कि काला जादू हटाने के लिए, थर्ड पार्टी को अपने रिश्ते से हटाने के लिए, इनके ऊपर जो भी एविल आई रखी है, कोई बुरी नज़र रखी हुई है, कोई वशीकरण कराया, उसको हटाने के लिए आप मुझसे कंसल्टेशंस भी ले सकते हो, क्योंकि मैं कंसल्टेशंस में ये सारी बातें आपको बताती भी हूँ और इसका उपाय भी करती हूँ, समाधान भी देती हूँ कि ब्लैक मैजिक हम कैसे काटते हैं। हर किसी के बस की बात नहीं होती काला जादू काटना। बहुत लोग सोचते हैं कि हम खुद ही कुछ कर लेंगे तो काला जादू हट जाएगा। काला जादू अपने आप से नहीं हटता। काला जादू जिसने सीखा होता है उसी को पता होता है कि उसकी काट कैसे की जाती है। तो मैं इस काम में बहुत सालों से हूँ। अगर आपको मेरे साथ कंसल्टेशन लेना है और इनकी लाइफ से थर्ड पार्टी को हमेशा के लिए हटाना है और इनसे अगर आप शादी करना चाहते हो तो भी आप मेरे से कंसल्टेशन में जान सकते हो। और मेरी कंसल्टेशन पेड होती है, मैं फ्री टारो रीडिंग्स ऑफर नहीं करती गाइस। बहुत सारे मुझे डीएम मिलते हैं इंस्टाग्राम पर और मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है टॉक थ्रू टैरो। एक ही अकाउंट है मेरा इंस्टा पे, इसी नाम से मेरा यूट्यूब चैनल है टॉक थ्रू टैरो के नाम से और सेम नाम से मेरा इंस्टा हैंडल है। तो प्लीज़ फेक अकाउंट से भी आपने बचना है, स्कैमर से भी बचना है, ठीक है। उसका ऑफिशियल लिंक आपको नीचे मिल जाएगा जिनको भी मुझसे कंसल्ट करना हो। अब आते हैं रीडिंग की तरफ। कुछ लोगों में ना फैमिली इश्यूज हैं, बार बार आ रहा है कार्ड ये, और फैमिली में मदर या फादर इनके जो मानते नहीं थे आपके रिश्ते को लेकर, और कुछ लोगों में इनकी फैमिली हो सकती है खुद की, मतलब मैरिड हो सकते हैं, वाइफ या हस्बैंड। अगर इनको उनसे डर लगता था ना, आपकी तरफ ये एक्शन नहीं लेते थे, अचानक कुछ दिन अच्छी बात कर रहे हैं आपसे, काफ़ी रोमांटिक फीलिंग्स शेयर कर रहे हैं आपके साथ, लव शेयर कर रहे हैं, दिखा रहे हैं आपको, जेस्चर्स शो कर रहे हैं, एक्शन ले रहे हैं आपके लिए, और अचानक कई बार आपके साथ ब्लॉक में डालकर अपनी लाइफ में ये बिजी हो जाते थे, तो उसके पीछे इनकी खुद की फैमिली भी रही है। तो मैंने आपको बता दिया है कि कुछ लोग यहाँ मैरिड हैं और उनका एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन हो सकता है, और कुछ लोगों के पार्टनर के घर के बड़े लोगों का डर इनको जो हमेशा लगता रहता था, अब ये उस डर से खुद को आज़ाद कर रहे हैं। ये अपनी लाइफ के बारे में सोच रहे हैं कि आफ्टर ऑल ये मेरी लाइफ का सवाल है, मेरी फीलिंग्स अगर उसके साथ जुड़ी हुई हैं, अगर मैं उसको लेकर रात दिन सोचता हूँ या सोचती हूँ, तो मैं उसको अपनी लाइफ से कैसे जाने दूँ। तो ऐसे ख्याल इस इंसान के अंदर आना शुरू हो गए हैं। अब एक्शन कुछ लोगों में बता दिया कि 20 दिन के बाद आएगा, लेकिन कुछ लोगों में 2 महीने का इंतज़ार आप करना चाहो तो कर सकते हो, क्योंकि 2 महीने के अंदर बहुत सारी चीज़ें बदल रही हैं। उसके पीछे प्लैनेट्स का ट्रांजिट में बदलना वो भी दिख रहा है। और कुछ लोगों के लिए ये पर्सन हो सकता है किसी ब्रोकन मैरिज से या ब्रोकन हार्ट लेकर वापस आ रहे हैं आपकी तरफ। शायद इन्होंने बताया ना हो कि ये पहले से शादीशुदा हैं, ऐसा भी हो सकता है। और ये भी हो सकता है कि आपको पता हो कि ये मैरिड हैं, फिर भी आपको इनसे प्यार हुआ, तो वो आपकी ना उन बातों के ऊपर ज़्यादा गौर कर रहे हैं कि इस इंसान को मेरा पास्ट पता भी था, फिर भी इसने मुझे छोड़ा नहीं है, तो मैं इसको क्यों छोड़ दूँ। तो अब वो इक्वल गिव एंड टेक देना चाहते हैं। दे वॉन्ट टू कम बैक बट नॉट एम्प्टी हैंडेड, खाली हाथ नहीं वापस आना चाहते, कुछ लेकर आना चाहते हैं। ये कोई गिफ्ट भी हो सकता है, कोई सरप्राइज भी हो सकता है, या फिर ये सिंपली इनका एक लव ऑफर हो सकता है, एक कमिटमेंट हो सकता है, शादी का प्रपोजल हो सकता है। और कुछ लोगों में सॉरी का मैसेज करना, आपकी तरफ प्यार दिखाना, आपको पैम्पर करना, आपको कडल करना, आपके साथ रोमांटिक होना, पैशनेट होना, आपके साथ सेक्सुअली इन्वॉल्व होना,
आपके साथ डेट पर जाना, आपके साथ मीठी मीठी बातें करना और आपके साथ हंसना, खिलखिलाना, एंजॉय करना, लाइफ को फुल ऑन जीना, ये सब इनके अंदर चल रहा है कि बस यार बहुत लड़ाई होगी, बहुत झगड़ा हो गया, पुरानी बातों को पीछे छोड़ते हैं और अब नई शुरुआत करते हैं। तो ये पहल करना चाहते हैं, इनकी तरफ से कोशिश आने वाली है, आपको नजर भी आएगी, बट नॉट इन एवरी केस। हर किसी की लाइफ अलग है, हर किसी की सिचुएशन अलग है। तो क्या सबके पार्टनर टोटली बदल जाएंगे? नहीं, कुछ लोगों के पार्टनर बदलेंगे, कुछ लोगों के पार्टनर बदलने की प्रक्रिया को समझेंगे और कुछ लोगों के पार्टनर अभी फाइनेंसेस, करियर, फैमिली और सेल्फ लव और अपने ऊपर ध्यान ज़्यादा देंगे। और बाकी लोगों के लिए जो मुझे दिख रहा है मैं आपको एज इट इज़ सिचुएशन भी बता रही हूँ और पॉसिबल फ्यूचर आउटकम भी बता रही हूँ कि ये होने की पॉसिबिलिटीज़ बन रही हैं। ठीक है, कुछ लोग यहाँ पे इस पर्सन को बहुत टाइम से ना कोई गिफ्ट देना चाहते हैं। ये गिफ्ट आपकी तरफ से भी हो सकता है, शायद इनका जन्मदिन आ रहा है तो आप इन्हें कोई तोहफा देना चाह रहे हो, या फिर आपके अंदर बहुत सारी बातें हैं इनके साथ करना चाहते हो, मिलकर टाइम स्पेंड करना चाहते हो। ये मुझे आपकी भी लग रही है एनर्जी कि या तो इस पर्सन ने आपको ब्लॉक किया हुआ है, कुछ लोगों के लिए टोटल ब्लॉक सिचुएशन है, कुछ महीनों से बातचीत बिल्कुल बंद है और शायद आप रीडिंग सुनकर ही अपने में खुश हो जाते हो कि एटलीस्ट मुझे मेरे पर्सन की लाइफ का कुछ अपडेट तो पता चल रहा है। क्योंकि मुझे लग रहा है कुछ लोगों की बात पिछले 2 महीने से नहीं हो रही और कुछ लोगों की हो सकता है पिछले 17-18 दिनों से बात नहीं हो रही और कुछ लोगों को इस इंसान ने पास्ट में किसी थर्ड पार्टी के लिए जगल किया था। अभी भी आपको लग रहा है कि ये मुझसे कुछ छुपा रहे हैं और वाकई ये आपसे कुछ छुपा रहे हैं, जो मुझे दिख रहा है यहाँ पे, क्योंकि थर्ड पार्टी के कार्ड ने कंफर्म किया है कि अभी इनकी लाइफ से थर्ड पार्टी नहीं गई। लेकिन आपको डरना नहीं है, परेशान नहीं होना कि अगर वो नहीं जाएगा या जाएगी उसकी लाइफ से तो मेरा इनके साथ फ्यूचर सही नहीं है। आपको ये सब नहीं सोचना, क्योंकि ये सब सोचने का काम ईश्वर के हाथ में है। आपको सिर्फ अपने ऊपर भरोसा रखना है, अपने सेल्फ लव पे ध्यान दो। मैंने आपको बोला है कि आप डेली अफर्मेशन बोलना शुरू करो, इन्हें लव वाइब्रेशन सेंड करो। बहुत सारी स्क्रिप्टिंग टेक्निक्स आती हैं, मेथड्स आते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के, जिससे आप अपना ट्रू लव मैनिफेस्ट कर सकते हो। और अगर ये आपका ट्रू लव होंगे तो ये वापस भी आ जाएंगे, और अगर ये आपका ट्रू लव नहीं होंगे तो आपकी लाइफ में फिर इनके साथ कार्मिक साइकिल चलने वाले हैं। तो आपको प्रिपेयर रहना है, डरना नहीं है। देन यहाँ पे कुछ चार्म्स निकले हैं, वो देखते हैं क्या है। पहला चार्म यहाँ पे टेलीफोन बना है, लेकिन ये टेलीफोन हमारा मोबाइल नहीं है, ये पुराने वाला जो एसटीडी पीसीओ में टेलीफोन मोटे मोटे पड़े होते थे ना, या घरों में भी पड़े होते थे, हेडसेट वाला फ़ोन, डायलर फ़ोन जिसमें तार लगी होती थी, वायर, ये वो वाला फ़ोन है। तो ये फ़ोन इंडिकेट कर रहा है कि कुछ लोगों का रिलेशन काफ़ी ओल्ड रिलेशन है, मोर देन 8 years, 8 साल से ऊपर का टाइम हो गया है। कुछ लोगों का रिश्ता काफ़ी पुराना है। और यहाँ पर एज ग्रुप भी दिख रहा है मुझे कि यहाँ पे 30+ बहुत सारे लोग हैं, 40+ भी हैं, 50+ भी हैं, 60+ भी हैं और 70+ ज़्यादा नहीं है, थोड़े बहुत लोग दिख रहे हैं मुझे। टीनेजर्स भी टैरो रीडिंग्स को देखते हैं, लेकिन रीडिंग्स 18+ होती हैं, लेकिन आज टीनेजर्स भी इस रीडिंग को देख रहे हैं। तो टेलीफोन का चार्म निकलने का मतलब ये है कि कम्युनिकेशन is going to restart between both of you very soon। आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन, जो संचार है, दूर संचार, वो शुरू हो जाएगा। आपके कॉन्वर्सेशन शुरू हो जाएंगे, आप रोमांटिकली भी बात करोगे और काफ़ी लोगों का वीडियो कॉल शुरू होने वाला है बहुत जल्दी, जिनका बहुत टाइम से सेपरेशन है।
क्योंकि ये पर्सन भी अब आपके साथ दोबारा रिकंसिलिएशन करने के लिए बहुत पैशनेट, हाई एनर्जी, एंथुजियास्टिक एंड एक्साइटेड फील कर रहे हैं। आपकी एनर्जी से ना इनको भी एक पंप मिलता है, एक पुश मिलता है, एक हाइप मिलती है। कुछ लोग होते हैं जिनके बारे में सोचकर हम बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं कि वाह यार, वो अगर मेरे साथ होती या होता तो ज़िंदगी का जो लेवल है जीने का, एंजॉय करने का, वो अलग ही होता। तो सब कुछ इन्हें याद आ रहा है आपके साथ, पास्ट की बातें, पास्ट का टाइम, वो सुनहरी यादें, सुनहरे पल, रोमांटिक बातें करना, घूमना फिरना, एक दूसरे के साथ लड़ाई झगड़े भी जो किए हैं वो भी याद आ रहे हैं। ऑब्सेशन देख रही हूँ मैं, ये पर्सन आपके साथ पास्ट में ऑब्सेसिव रहे हैं, कंट्रोलिंग भी रहे हैं, और कुछ लोगों ने तो ये जर्नी इंजॉय की है। आपको मज़ा भी आता होगा कि ये आपके ऊपर नज़र रखते थे, आपके बारे में पूछते थे कि तुम इतना टाइम वहाँ क्यों थी या क्यों चले गए थे, बताकर क्यों नहीं गए, आकर कॉल क्यों नहीं किया, कम से कम एक मैसेज कर देते। तो ये कंसर्न आपके लिए जो शो करते थे, प्यार जो दिखाते थे, आपकी फिक्रमंद एनर्जी में ये जो रहते थे कि इन्हें आपको लेकर एक फिक्र रहती है, एक ख्याल करना कि हाँ मेरे जीवन में अगर ये है तो मुझे उसकी ज़रूरत है। इसलिए वो आपको पास्ट में बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव भी फील कराते थे, सिक्योर भी फील कराते थे। बीच बीच में जब ये रूठ जाते थे आपसे या कई दिनों तक ब्लॉक कर देते थे, तो जो भी आप दोनों के बीच में सेपरेशन फेज चल रहा था वो अब ख़त्म होने पर आ रहा है। तो कुछ लोगों का रीयूनियन बहुत जल्दी हो रहा है और कुछ लोगों में मैंने टाइम बता दिया कि 2 महीने के अंदर कुछ तो मेजर होने वाला है। कोई कमिटमेंट मिल सकता है, मैरिज का प्रपोजल मिल सकता है, या फिर आपको ऐसी कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है कि इन्होंने थर्ड पार्टी को हमेशा हमेशा के लिए लाइफ से निकाल दिया है। तो बस ये रीडिंग यहीं तक थी। कमेंट में आज आप लिखोगे फुल एफर्ट्स, फुल एफर्ट्स ज़रूर लिखना, नहीं तो आप लिख देना ट्रू लव, सच्चा प्यार। वीडियो को लाइक दे देना, चैनल को करना सब्सक्राइब, और अगर आपका कोई सजेशन है वो भी ज़रूर डाल देना नीचे कमेंट सेक्शन में। आपका वीडियो बहुत जल्दी आ जाएगा। आज के लिए इतना ही। लव यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय।